छात्रों, आज हम लोग अध्याय 4 भौतिकी का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 है विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित। ठीक है, अंग्रेजी होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ठीक है, चैप्टर का नाम है, अध्याय 4 का नाम है और इसमें हमें पढ़ना है चालक तथा अचालक। चालक में मुक्त एवं बद्ध इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, परावैद्युत तथा विद्युत ध्रुवण और उसके आगे धारिकत्व एवं धारिता की अवधारणा और उसके आगे पढ़ना है संधारित्रों के श्रेणी तथा समानांतर संयोजन। उसके बाद पढ़ना है संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। उसके बाद पढ़ना है बिना परावैद्युत के तथा परावैद्युत सहित समानांतर पट संधारित्र की धारिता। उसके बाद पढ़ना है इसमें वांडी ग्राफ जनित्र। इतने विषयों पर हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। आप लोग के इतने विषयों पर आप लोग अध्ययन कीजिएगा। तो आज से मैं अध्याय 4 स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छा से समझिएगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये विषय जो लिखे हैं इस विषय को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर नंबर 4 में जैसे हम विषय वस्तु के बारे में जानकारी दिए, अब हम चलते हैं प्रत्येक के पॉइंट पर। इसके फर्स्ट पॉइंट है चालक तथा अचालक। तो छोटू, आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं कि चालक, अचालक, अर्धचालक क्या होती है। ठीक है, हमें सेम वही चालक अचालक के बारे में पढ़ना है। हम फिर आगे करंट में चलेंगे या मॉडर्न फिजिक्स में चलेंगे तो चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल चालक और अचालक के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, चालक जो पदार्थ होती हैं, इसका परिभाषा हम लिखे हैं कि जो पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा इत्यादि। और अचालक की परिभाषा होती है कि जो पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती हैं, वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे गंधक, कांच, रबड़, लकड़ी इत्यादि। जैसे चालक, अचालक और अर्धचालक, इन तीनों को हम अलग अलग करते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके आधार पर कुछ ऐसी पदार्थ होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज होती हैं उसको हम प्रवाहित कर सकते हैं कुछ पदार्थ से। कुछ पदार्थ ऐसी होती हैं कि उसमें से हम प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ पदार्थ वैसी होती हैं कि उसमें से हम प्रवाहित कर भी सकते हैं और न भी कर सकते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें से हम पॉजिटिव चार्ज प्रवाहित कर सकते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर, अर्थात विद्युत क्षेत्र में यदि उसको रखते हैं उस पदार्थ को, तो यदि उसमें से आवेश प्रवाहित होने लगती हैं तो वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। और जिस पदार्थ में से आवेश प्रवाहित नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ। और अर्धचालक होती है, हालांकि यहाँ पर अर्धचालक नहीं पढ़ना है। अर्धचालक वैसी पदार्थ होती है कि जिसमें कुछ क्रिया कराने के बाद हम उसमें आवेशों को प्रवाह करा सकते हैं। यदि क्रिया नहीं कराएंगे तो आवेश को प्रवाह नहीं करा पाएंगे। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आप
लोग इसको चालक और अचालक को स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम लोग स्थिर विद्युत प्रेरण के बारे में समझेंगे। स्थिर विद्युत प्रेरण एक प्रकार की क्रियाएं होती हैं आवेशित चालक तथा अनावेशित चालक के बीच में। ठीक है, देखिए छोटू, हम रफ के लिए हम बोर्ड पर एक आवेशित चालक लिए हैं। देखिए ये आवेशित चालक है, हम अनावेशित विद्युत रोधी चालक लिए हैं। इन दोनों में एक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। देखिए फिजिक्स में बहुत अच्छा टॉपिक्स ये है, यदि हम इस टॉपिक्स को समझ जाते हैं तो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना, हम विद्युत आगे जाएंगे तो और भी इलेक्ट्रो करंट में भी प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सेम क्रिया यही होगी। देखो इसमें क्रिया होती क्या है कि हम एक अनावेशित चालक ले लिए। अनावेशित चालक के मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, अनावेशित विद्युत रोधी चालक। यानी कि इसको चार्ज की न तो पॉजिटिव चार्ज की आवश्यकता है न तो निगेटिव चार्ज की आवश्यकता है। ये ऑलरेडी अपने आप से ये ग्रहण कर चुका है, इसको किसी को जरूरत नहीं है, न तो पॉजिटिव की जरूरत है न तो निगेटिव की जरूरत है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यदि अनावेशित विद्युत रोधी चालक को आवेशित चालक के समीप लाते हैं, तो केवल समीप लाते हैं, टच नहीं कराते हैं। देखिए हम टच नहीं कराए हैं, बोर्ड पर टच नहीं कराए हैं, केवल हम समीप लाते हैं। समीप लाते हैं तो अनावेशित विद्युत रोधी चालक में एक प्रकार की क्रिया होती है। वो देखो क्या क्रियाएं होती हैं। आवेशित चालक को अनावेशित विद्युत रोधी चालक के पास लाते हैं तो अनावेशित चालक के नजदीक, देखिए अनावेशित चालक के नजदीक वाले सिरे ये हैं और दूर वाले सिरे ये हैं। तो आवेशित चालक के नजदीक वाले सिरे पर ये जो दिया गया है चार्ज है उसके ऑपोजिट चार्ज हो जाता है, और दूर वाले सिरे पर जो यहाँ पर चार्ज है वही चार्ज हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब आवेशित चालक को अनावेशित विद्युत रोधी चालक के समीप लाते हैं तो आवेशित चालक के विजातीय आवेश इसके नजदीक वाले सिरे पर हो जाते हैं और इसके सजातीय आवेश इसके दूर वाले सिरे पर हो जाते हैं। जैसे देखो अभी यहाँ पर आवेशित चालक में पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो इसके नजदीक वाले सिरे, ये नजदीक वाले सिरे हैं, इस सिरे पर देखो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया इसके नजदीक वाले सिरे पर। और यहाँ पर एक बात और समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर वाले सिरे पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम सी नंबर फोटो पर विचार करेंगे तो इसमें देखो कि हम एक आवेशित चालक लिए हैं जिसकी चार्ज ऋणात्मक है, निगेटिव है। ठीक है, और एक अनावेशित विद्युत रोधी चालक लिए तो इसमें जो इसके नजदीक वाले सिरे ये हैं तो ये देखो निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यानी कि नजदीक वाले सिरे पर विजातीय हो गई और इसके दूर वाले सिरे पर क्या हो गई, सजातीय हो गई। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो फिर से हम समझा देते हैं फोटो को रफ पर कि हम एक अनावेशित विद्युत रोधी चालक लिए, ये अनावेशित विद्युत रोधी चालक है। इसका हम परिभाषा इसके बारे में हम पहले बताए कि अनावेशित विद्युत रोधी चालक का मतलब ये होता है कि न तो वे चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है न तो वे चार्ज को निगलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लिए, ये पूरे अपने आप में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अपने आप में बराबर है। यदि इस चालक को हम आवेशित चालक के पास लाएंगे तो आवेशित चालक के पास लाने के बाद इसके नजदीक वाले सिरे पर, आवेशित चालक के नजदीक वाले सिरे पर इसके विजातीय आवेश हो जाएगी और दूर वाले सिरे पर क्या हो जाएगी, सजातीय आवेश हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा,
नजदीक वाले सिरे पर, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा दूर वाले सिरे पर। ठीक है, फिर हम अगला उदाहरण लिए कि यदि इसमें ऋणात्मक आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो देखो ये ऋणात्मक लिए हैं तो सेम यही ये यहाँ पर लाए हैं, तो इसमें क्रिया हुआ है तो इस तरफ हो जाएगा। ये देखो ऋणात्मक है, निगेटिव चार्ज है, इसके नजदीक वाले सिरे पर इसकी विजातीय होगा अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके दूर वाले सिरे यानी कि ये, तो ये निगेटिव है तो सजातीय यानी कि अभी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अब रफ पर समझाए, उसके बाद हम आप लोग को परिभाषा इसको लिख देते हैं। देखो बाबू, इसके पहले मैंने स्थिर विद्युत प्रेरण के बारे में रफ पर समझाया। अब हम इसके परिभाषा को समझ लेते हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित विद्युत रोधी चालक के पास लाया जाता है तो आवेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे कि ये जो परिभाषा लिखे हम, ये परिभाषा थोड़ा देर पहले आप लोग को समझा दिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम पुनः चित्र के माध्यम से इनको समझा देते हैं। जैसे देखो ये फोटो नंबर ए में ये जो दिए हैं कैपिटल ए, ये आवेशित चालक है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लिए हैं ऊपर, ये नीचे स्टैंड लगाए हैं, स्टैंड के ऊपर जो बीसी लिए हैं ये अनावेशित विद्युत रोधी चालक है। जब दोनों को एक दूसरे, ये दूर था, एक दूसरे के जब पास लाए तो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार इसके नजदीक वाले सिरे यानी कि इसके नजदीक ये सिरा है, इसके नजदीक वाले सिरे पर ऑपोजिट चार्ज होगा यानी कि विजातीय चार्ज होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं विजातीय, यानी कि इस नजदीक वाले समीप वाले सिरे पर विजातीय होगी, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो ए है आवेशित चालक है, इसके दूर वाले सिरे सी पर जो चार्ज होगा वो सजातीय होगा, अर्थात ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो हमें चित्र संख्या 1 से हम स्थिर विद्युत प्रेरण के परिभाषा निकाले। अब देखिए चित्र संख्या 2 कुछ इससे हट कर है, इसमें कुछ और समझना है। जैसे कि हम स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया हो जाती है, इस प्रकार क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यदि अनावेशित विद्युत रोधी चालक जो ये बीसी हैं, इसको यदि इधर से हम पृथ्वीकृत कर दे, यहाँ ये देखिए ये जो किए हैं ये पृथ्वीकृत किए हैं। पृथ्वीकृत हो सकता है कि आप लोगों को नया शब्द सुनने के लिए मिल रहा है, तो पृथ्वीकृत का अंग्रेजी अर्थेड होता है। जब इसको अर्थेड हम करते हैं तो होगा क्या, अब देखिए यहाँ पर एक नया घटना घटेगी, तो स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार ये घटना घटी चित्र संख्या ए, लेकिन चित्र संख्या बी में एक नया घटना घटेगी। इसमें बी सिरे पर टोटल निगेटिव चार्ज है और सी सिरे पर टोटल पहले से ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, परंतु जब ही अर्थेड कर दिए इसको तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्या कि ये टोटल पृथ्वीकृत हो जाएगा, अर्थात ये पृथ्वी में चला आएगा और बीसी में हमें क्या मिले बचेगा, केवल ऋणात्मक चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज मिलेगी। इसी को ये बीसी जो निगेटिव चार्ज मिल रही है, इसी को हम यहाँ पर अलग फोटो बना दिए हैं। फोटो संख्या सी में ये बीसी है जो जिसमें केवल निगेटिव चार्ज बचा है, इसको हम ऋणावेशित चालक भी कहेंगे, अर्थात कोई भी
अनावेशित विद्युत रोधी चालक हैं, उसको यदि ऋणावेशित चालक बनाना है तो हम इस क्रिया को यानी कि सर्वप्रथम हम स्थिर विद्युत प्रेरण कराएंगे, तब उसके बाद अर्थेड देंगे। अर्थेड देने के बाद वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित चालक हो जाएगी। तो इस प्रकार हम किसी अनावेशित विद्युत रोधी चालक को हम ऋणावेशित चालक भी बना सकते हैं। तो यही मेरा स्थिर विद्युत प्रेरण थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नोट्स की कॉपी पर लिखिए। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा, पढ़िएगा और तैयारी कीजिएगा। फिर मैं फिजिक्स के अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।